पानी की आपूर्ति के किए कॉलेज प्रबंधन खोद रहा था कुआं, जमीन से निकला कोयले का अकूत भंडार, ईसीएल और डीजीएमएस को खबर तक नहीं। आसनसोल, पश्चिम बंगाल का आसनसोल इलाका वैसे तो कई कल कारखानों से भरा पड़ा है, जिनमें से कुछ कल कारखाने चल रहे हैं तो कुछ कल कारखाने किसी ना किसी वजह से कई वर्षों से बंद होकर खुद के अस्तित्व विहीन होने की राह देख रहे हैं। बावजूद आसनसोल कोलकाता के बाद पश्चिम बंगाल में दूसरा सबसे बड़ा सिटी व इंडस्ट्रियल इलाकों में से एक माना जाता है। इसके अलावा आसनसोल कोयला उत्पादन के लिए भी जाना और पहचाना जाता है। पूरे देश में सबसे पहले आसनसोल में ही कोयले की माइनिंग शुरू की गई थी। वह दिन था 11 अगस्त 1774। आसनसोल के सलानपुर स्थित अथोड़ा में देश की पहली 40 फीट गहरी व 9 फीट व्यास की कोयला खदान खुली थी। सलानपुर अथोड़ा के अलावा रानीगंज में भी 5 अन्य कोयले की खदानें भी खोली गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रहे सामनर व हिटली के अलावा उनके एक मित्र रेडफोर्ड ने सारी जमा पूंजी लगाकर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से इन खदानों से कोयला खनन की इजाजत 18 साल की लीज पर ली। शर्त ये थी कि उत्पादन का 5वां हिस्सा राजस्व में दिया जाएगा। खनन कार्य शुरू होने के बाद 19 सितंबर 1775 को उत्पादित कोयले की जांच के लिए सैंपल कोलकाता भेजा गया। वहां से आई रिपोर्ट में कोयले की गुणवत्ता निम्न स्तर की बताई गई। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने कोयला लेने से मना कर दिया। इस आदेश से हिटली को बहुत नुकसान हुआ। कोयला उत्पादन ठप हो गया और वे दिवालिया हो गए। इसके बाद 1814 में फिर कोयले की खोज शुरू हुई। इंजीनियर विलियम जेम्स नामक अधिकारी को इसमें लगाया गया, जिन्होंने 1815 में हिटली की संस्था द्वारा परित्यक्त कोयले की खदानों को खोज निकाला। जेम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रानीगंज के दामुलिया में भी एक परित्यक्त खदान थी, जहां से कोयले का उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसके बाद एक के बाद एक आसनसोल में कोयले के कई भूमिगत और ओपन कास्ट खदान खुले, जिनमें से कुछ कोयले के खदान अब भी चल रहे हैं तो कुछ किसी ना किसी वजह से फिलहाल बंद पड़े हैं। इसी बीच अथोड़ा से महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर आसनसोल के जुबली मोड़ स्थित आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉलेज प्रशासन द्वारा कॉलेज में जलापूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कुआं खुदवाया जा रहा था। करीब 20 से 25 फुट की हुई कुएं की खुदाई के बाद कुएं से कोयले का एक बड़ा भंडार पाया गया, जिस कोयले के भंडार को देख कॉलेज प्रशासन भी हैरान है और इस चिंता में है कि कॉलेज कैंपस से मिली कोयले की इतनी बड़ी भंडार के बाद कॉलेज का आने वाला समय कैसा होगा। क्या ईसीएल कॉलेज कैंपस के नीचे पाए गए कोयले की इस भंडार को बाहर निकालने की कोई योजना बनाते हुए कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या कोयले के इस भंडार को बाहर निकालने के लिए कॉलेज को कहीं और दूसरी जगह शिफ्टिंग तो नहीं किया जाएगा? कॉलेज प्रशासन अपने मन में ऐसे कई सवालों को लिए कुआं से कोयले की एक बड़ी खेप को बाहर भी निकलवाया है, जो कॉलेज प्रशासन द्वारा कुआं के बाहर सुरक्षित रखा गया है। वहीं कॉलेज कैंपस में हो रही कुआं की खुदाई के दौरान निकली कोयले की भंडार की खबर सुन मौके पर आसनसोल नगर निगम की टीम पहुंची और कुआं का जायजा लिया और कॉलेज प्रशासन से ये भी पूछा कि कुआं की खुदाई के दौरान पाई गई कोयले के भंडार के बारे में क्या उन्होंने ईसीएल कंपनी को सूचना दी है। निगम के सवालों पर कॉलेज प्रशासन ने ये जवाब दिया है कि वह ईसीएल को उनके कैंपस में पाई गई कोयले की भंडार की जानकारी देने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल उन्होंने ईसीएल और डीजीएमएस को उक्त मामले में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।